आप देख रहे हैं मायरा न्यूज मालेगांव की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लाम पार्टी की जानिब से ली जा रही है। आप लोगों को पता है कि एसआईआर का दूसरा मरहला, दूसरा फेज की शुरुआत हो चुकी है, जो 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा। हर वोटर का फॉर्म भरा जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जानिब से प्रोग्राम डिक्लेयर हो चुका है। 5 दिन गुजर गए, 25 दिन अब हमारे पास बचे हुए हैं, जो फॉर्म भरकर जमा कराना है और टेक्निकली फॉर्म जमा कराना है। इस्लाम पार्टी ने पहले ही दिन से, जब एसआईआर की शुरुआत मुल्क के अंदर हुई, देश के अंदर हुई, तो इस्लाम पार्टी ने ऐलान किया था कि मालेगांव शहर की आवाम की हम लोग मुकम्मल मदद करेंगे, कानूनी भी मदद करेंगे, उनकी हर तरीके की मदद करने का काम करेंगे। हमने ऐलान किया था। हमने इस्लाम पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी टीम हमने तैयार की है आवाम की मदद करने के लिए, कि आवाम को ये 25 दिन के अंदर किस तरीके से मदद हम लोग कर सकते हैं कानूनी। क्योंकि हमारे सामने बंगाल का मिसाल, हमारे सामने बंगाल में क्या हुआ, 92 लाख वोट कम कर दिए गए। बिहार के अंदर 70 लाख। जहां जहां भी एसआईआर हुआ मुल्क में, देश में, लाखों की तादाद में नाम काट दिए गए। और हमारा शहर मालेगांव हमेशा फिरका परस्त ताकतों की नजर में रहा, हमेशा टारगेट पे रहता है। आज भी हम इस बात को मानते हैं कि फिरका परस्तों की नजर होगी। इसके लिए बहुत सावधान होकर, संजीदा होकर शहर की आवाम को एसआईआर का सर्वे फॉर्म भराना जरूरी है। इससे पहले भी मैंने कहा कि कई लोगों की गलतफहमी हो चुकी है कि जिन लोगों का मैपिंग हो गया उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, ऐसा एक समझ बन चुकी है जो गलत है। जिन लोगों का मैपिंग हुआ वो लोगों को भी फॉर्म भरना है, जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ था उन लोगों को भी फॉर्म भरना है। यानी असेंबली हल्के के अंदर वोटर लिस्टों में जो नाम है, एक एक शख्स को फॉर्म भरना जरूरी है। इसके लिए अब आवाम की हम लोग मदद कैसे करें, तो हमने 38 सेंटर हमने बनाए, जो कल सुबह 11 बजे से हमारे सेंटर शुरू हो जाएंगे। बीएलओ जो फॉर्म बांट रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोटरों को जो फॉर्म तकसीम कर रहे हैं, उसको भरने का काम, फॉर्म कानूनी भरकर देने का काम हम लोग कल सुबह 11 बजे से शुरू कर रहे हैं। और 38 सेंटर हमने अभी तक बनाए हैं, जो अभी आइंदा ये सेंटर की तादाद बढ़ाई जाएगी, सेंटर की तादाद बढ़ाई जाएगी। ये इस तरीके का फैसला हम लोगों ने किया है। उसमें पूरी फहरिस्त है। हम लोग व्हाट्सएप के जरिए, अखबारात के जरिए ये पूरी फहरिस्त हमने तैयार की है, वार्ड वाइज हमने फहरिस्त तैयार की है। वो व्हाट्सएप के जरिए हम लोग आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम से अपील करता हूं कि इस्लाम पार्टी का सेंटर जहां हम लोग बना रहे, हर वार्ड, हर गली के अंदर, आप वहां पर जाकर मुफ्त में मराठी के अंदर फॉर्म भरकर इस्लाम पार्टी के सेंटर से आप लोग फॉर्म भरकर ले और बीएलओ को जमा कराएं। इसके लिए सेंटर
सुबह शुरू हुआ या नहीं, वहां पर आवाम को कोई तकलीफ है क्या, वहां पर 2002 की यादी, पहले की यादी है या नहीं, या और कोई दुश्वारी आ रही है क्या। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो रोजाना सुबह 11 बजे से 2 अलग अलग कमेटी शहर के अंदर हर हमारे सेंटर के ऊपर जाएगी और सर्वे करेंगी, उनको मदद पहुंचाने का काम करेगी। उसमें एहसान शेख वो कमेटी के अंदर है, रिजवान शेख है, रिजवान मेमन है, नईम मिर्जा, अजहर मास्टर, जुनेद आलम और शेख रिजवान इल्लू और हमारे कई पदाधिकारी उसके अंदर शामिल रहेंगे। जो 2 टीम निकलेगी शहर के अंदर हर सेंटर के ऊपर, वो रोजाना दौरा करेगी जब तक एसआईआर का सर्वे का फॉर्म मुकम्मल नहीं हो जाता आखिरी तारीख तक। ये बात का फैसला हमने किया है। ये फॉर्म जो अभी आपके हाथ में, अभी हम आपको भी देंगे, ये फॉर्म बनाने के लिए, ये पॉम्पलेट बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। हमारी कानूनी टीम ने बहुत हमने मेहनत की इसके अंदर। ये फॉर्म जो हमने बनाया है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो एसआईआर के सर्वे के लिए जो फॉर्म बीएलओ के जरिए जो तकसीम किए जा रहे हैं, उस फॉर्म का नमूना हमने हासिल किया प्रांत साहब से। तमाम ही पेपर हमने हासिल किए, उस आधार के ऊपर हमने ये पॉम्पलेट बनाया है कि आवाम को घर घर पहुंचाने का काम। ये पॉम्पलेट हम लोग कल हमारे शुरू हो गया आज से, लेकिन हम कल सुबह से अलग अलग टीमें, जो इस जानिब जो महिलाएं बैठी है, लेडीज बैठी है, ये फॉर्म तकसीम करने का काम करेगी। जो राइट लेफ्ट साइड में जो बैठी है, ये लोग ये पॉम्पलेट घर घर जाकर शहर के हर वार्ड में पॉम्पलेट पहुंचाने का काम करेंगे, बेदारी लाने का काम करेंगे, आवाम को मालूमात देंगे ये पॉम्पलेट के जरिए। इसमें अंदर कैटेगरी जो वाइज वो फॉर्म दिया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और आखिरी तक, यानी ये महीने का जो 29 जुलाई तक, उसके बाद का मरहला क्या होगा, जब नोटिसें लगेगी, जब डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, उसके बाद का मरहला क्या होगा, तफसील हमने आवाम को देने का काम इसके अंदर किया है। यानी आखिरी दिन तक रहनुमाई करने का काम इस पॉम्पलेट के अंदर हमने शामिल किया है। पॉम्पलेट तैयार किया है जो घर घर पहुंचाने का काम हमारी महिलाएं, इसके अंदर और तादाद बढ़ेंगी, 50-60 महिलाएं एक एक वार्ड के अंदर, एक एक गली के अंदर, एक एक घर के अंदर पहुंचाने का काम करेंगी। और इसी के साथ साथ जो राइट साइड के अंदर बैठे हैं, जो हमारे नौजवान साथी है और कुछ महिलाएं बैठी है, तो ये लोग जो है ये मराठी जबान के अंदर, मराठी लैंग्वेज के अंदर ये लोग फॉर्म लिखकर सेंटर से देंगे। ये अभी हमारे पास 30 लोग हैं जो अभी कल से स्टार्ट ले लेंगे, कल सुबह 11 बजे से सेंटर पे बैठकर फॉर्म भरे जाएंगे। इस तरीके से पूरा हमने प्लान तैयार किया है और आवाम की हम लोग मदद करने का काम करेंगे। आवाम उसी के साथ साथ ये हफ्ता जब ये मुकम्मल सेंटर शुरू हो जाएंगे, आवाम तक पॉम्पलेट तकसीम हो जाएगा, मालूमात चली जाएगी, तो मैं खुद और हमारे तमाम ही ओहदेदारान हम लोग मिलकर एक एक सेंटर पे मैं खुद जाऊंगा। एक एक वार्ड में मीटिंग लेना पड़े वहां मीटिंग ली जाएगी। हम लोग ये चेक करेंगे कौन सी यादी के अंदर कितना परसेंट हुआ है। अगर वहां पर कम परसेंट हो रहा है तो क्या वजह है, तो वहां जाकर पहुंचेंगे। जो लोग बाहर गांव गए हैं शहर छोड़कर, जिनका नाम वोटर लिस्ट में, उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। जो लोग धंधा व्यापार के लिए बाहर जाते हैं उनको बुला कर लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने घर तब्दील कर दिया, मोहल्ला छोड़ दिया, दूसरे मोहल्ले में गए, उनको बेदार करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अगर जरूरत पड़ेगी बेदारी के लिए, तो मीटिंग लेना पड़े शहर के अंदर गली गली, तो मैं और मेरे साथी तमाम ही हमारे पदाधिकारी हम लोग आवाम के बीच में रहकर ये काम को मुकम्मल कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि शहर की आवाम बेदार रहे, और मैं शहर के तमाम ही हमारे
भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से ये अपील करूंगा कि आप ये काम की अहमियत को समझते हुए आप अपना काम धंधा इधर उधर करके टाइम निकालकर अपने परिवार के लिए खुद आप सेंटर पे जाइए और ये फॉर्म भरवा कर लीजिए और जमा कराने का आप लोग काम करें। और शहर की मां बहनें से भी अपील करूंगा कि आप भी अपना वक्त निकालकर सेंटर पे जाकर फॉर्म भराना जरूरी है। अभी इससे पहले भी मैंने कहा कि जिन लोगों की मैपिंग हो गई थी 1,26,000 मैपिंग मुकम्मल नहीं हो पाई, एक्सेप्ट नहीं हुई, यानी हमारा वो मैपिंग कराना भी आज कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ। अब हमारे पास ये बहुत वक्त जो मिला है बहुत अहमियत का है, बहुत अनमोल वक्त हमको 25 दिन मिला है। ये 25 दिन में अब जो काम हम मैपिंग में नहीं कर सके हमको फॉर्म भरकर बीएलओ तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यादी डिक्लेयर होगी सर्वे की, जब हमारा फॉर्म भरा चला जाएगा, सर्वे आएगा, फिर यादी डिक्लेयर होगी वोटर लिस्टों की, तो उसमें हमारा नाम होना जरूरी है। इसके लिए सबको बेदार रहने की जरूरत है। अदारे, कल्बे, सोसाइटियां, गली के अंदर जो 4 अगर हम पढ़े लिखे हैं या शहर के टीचर जो पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट्स जो है, तो ये सब लोगों ने जिम्मेदारी लेना चाहिए कि एक एक गली के अंदर बैठकर घर का सर्वे करना चाहिए, वहां पर घर घर जाना चाहिए कि आपका फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। इस तरीके से काम करने की जरूरत होगी और ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। मैं सिर्फ आखिरी में एक उदाहरण, एक मिसाल दूंगा कि जन्म दाखिले मामले के अंदर भी हम पर इल्जाम अलग अलग तरीके से आया है। मुसीबत आज भी हम लोग उठा रहे हैं, आज भी कई लोग जेल में। तो हम लोग वो दिन ना देखना पड़े, हमें वो वक्त हमको ना देखना पड़े, इसलिए बेहतर ये है कि आज हम लोग इसके ऊपर तवज्जो देकर शहर की आवाम ने फॉर्म भरवाने का काम करना चाहिए, सर्वे करवाने का काम करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं, ये बात मैं भी मानता, मीडिया वाले भी जानते, शहर भी जानता। जो पेपर लगने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मांग रहा है, सबूत जो मांग रहा है, वो सबूत ऐसे मांग रहा है कि हम लोग वो सबूत देने 70% लोगों के पास नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन अब उसकी तैयारी कैसे करवाना है, आइंदा जो मरहला आने वाला है, उसके लिए हमारी कानूनी टीम हमने तैयार की है, जो हम लोग उसके ऊपर भी मंथन कर रहे हैं, हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं और जरूर एक प्रेस जरिए फिर आवाम को उसके लिए भी रहनुमाई हम लोग करेंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद है कि आप लोग शहर के आवाम तक हमारी बातों को पहुंचाइए और जहां जहां भी हमारे सेंटर, अभी 38 सेंटर कल सुबह 11 बजे से हम शुरू कर रहे हैं, तो वहां आवाम पहुंचे, यही अपील करता हूं, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।